आपने मुझे पिछले एपिसोड में कुछ खास बातें बताई थी कि हमारे साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी, हमारे जो पुराने वैज्ञानिक थे उन्होंने सब कुछ रिसर्च किया था, लेकिन अब नए वैज्ञानिकों के नाम पर वो चीज़ें आ चुकी हैं। तो जब आप ये वाली बातें करती हैं तो उसको भी कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए लोग बहुत ज़्यादा उंगलियां उठाते हैं। असल में आपको क्या समझ में आता है, क्या लोगों के पास हमारे धर्म का, हमारे वेद पुराणों का ज्ञान नहीं होने की वजह से लोग इतना सवाल उठाते हैं? मतलब चूंकि उन्हें सिर्फ कॉन्ट्राडिक्ट करना है, उन्हें कुछ कहना तो वो कह रहे हैं। जब इंडियन फिलॉसफी की बात की जाती है, इंडियन स्क्रिप्चर्स की बात की जाती है, तो एक शब्द यूज होता है माइथोलॉजी। हाँ, जिसमें मिथ जुड़ा हुआ होता है, मतलब मिथ जुड़ा हुआ है। तो हमने पहले ही मिथ कर दिया है उसको। आप खुद बोल रहे हैं इंडियन माइथोलॉजी। अरे सच में आपको पता भी इसका मतलब क्या है? नहीं पता हम लोगों को। माइथोलॉजी, वाओ अच्छा लग रहा है बोलने में, अच्छा शब्द है, बोल लेते हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं होता। आप उसको मतलब तो समझिए एक बार जाकर। ठीक है, तो हमने पहले ही मिथ कर दिया है। मैं कुछ भी ऐसी बात बताती हूँ तो कि वेदों में ऐसा, कि फिर लोग क्या बोलते हैं, अच्छा बहुत बढ़िया आइंस्टीन, तो अब एक काम करो, अच्छा सा फोन बना दो वेदों से लेकर। मैंने फोनों की बात नहीं करी, मैंने उन चीजों के जो सार्वभौमिक हैं। बोलते सनातन क्या है, तो सनातन धर्म है, और सनातन धर्म के अलावा जो कुछ भी है वो मत, पंथ और संप्रदाय हैं। कोई कम्युनिटी है, जो मुस्लिम है, जो सिख हैं, ईसाई हैं, जो ये सब कुछ है, ये कम्युनिटीज हैं, ये पंथ हैं, संप्रदाय हैं, लेकिन धर्म एक ही है, धर्म सनातन है। अब बोलेंगे जी आप तो सनातन धर्म है इसलिए बोल रहे धर्म सनातन है। नहीं, मैं उसको समझाऊंगी, मैं मुस्लिम हूं और मैं ही समझाऊंगी कि अब सनातन का अर्थ क्या है। मैं अब बताती हूँ आपको। एक मुस्लिम महिला या कोई भी मुस्लिम बच्चा भी वही समझेगा जो आज मैं कह रही हूँ। आप समझिए सनातन एग्जैक्टली क्या है। सनातन है कि जी गाय दूध देती है, तो गाय इंडिया में भी दूध दे रही है, गाय ऑस्ट्रेलिया में भी दूध दे रही है, और गाय अमेरिका में भी दूध दे रही है। गाय इंडिया में भी सफेद दूध देती है, ऑस्ट्रेलिया में भी सफेद दूध देती है। कि ऑस्ट्रेलिया में वो वाइन दे रही होगी या कोई और कोई पदार्थ दे रही होगी। तो ये सार्वभौमिक है कि जो चीज आपके लिए भी वैसी है, मेरे लिए भी वैसी है, तो वो सनातन है, जो नवीन से भी नवीन है और प्राचीन से भी प्राचीन है। अब हम बोलेंगे कि सबसे पुराना सनातन है। अगर पुराना है तो कभी उसका जन्म हुआ होगा, और अगर जन्म हुआ होगा कभी उसका अंत भी होगा। नहीं, सनातन नवीन से भी नवीन और प्राचीन से भी प्राचीन है, पुराने से भी पुराने, जो सार्वभौमिक है कि जी झूठ बोलना पाप है। सिख भी मानेगा, ईसाई भी मानेगा, क्रिश्चियन सब मानेंगे, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब मानेंगे कि झूठ बोलना पाप है। ये सार्वभौमिक है, ये सनातन है। सनातन कोई मत पंथ नहीं है। सनातन एक लॉ है, एक यूनिवर्सल चीज है कि पेड़ हरे रंग का होता है। ये आप भी मानोगे, मैं भी मानूंगी। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के त्यागने में हमेशा उद्यत रहना चाहिए, हमेशा अग्रिम रहना चाहिए। तो ये कोई गलत बात नहीं है। मुस्लिम कह देगा कि ये तो गलत बात बोल रहे हैं कि असत्य ही करना चाहिए ग्रहण, असत्य नहीं करना चाहिए, असत्य करना चाहिए, ऐसा तो नहीं कहेगा कोई मुस्लिम। तो ये सार्वभौमिक है। हम सार्वभौमिक चीजों के बारे में बात करते हैं। जो सनातन है वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। फिर धर्म की बात करते हैं। धर्म यानी लॉ। जो लॉ होता है वो धर्म है कि इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। ये मैं भी मानूंगी और आप भी मानोगे, ये लॉ है। तो वो यूनिवर्सल लॉ सनातन धर्म है। ये मैं एक ऐसी डेफिनेशन दे रही हूं आपको कि जो सबको समझने में इजी हो और किसी के हृदय को ठेस ना पहुंचे कि मेरे लिए ऐसा बोल दिया, ये मेरे संप्रदाय के लिए ऐसा बोल दिया। मैं आपको बता रही हूँ कि ईसाइयत कब आई थी। आज 2023 चल रहा है, तो 2000 वर्ष पहले ईसाइयत आई थी। और मुस्लिम कब आए थे, इस्लाम कब आया था? 1500 साल पहले आया था। और फिर 2000 साल पहले से 4000 साल पहले क्या था, 5000 साल पहले क्या था? सनातन था। सनातन था वो, क्योंकि वो नवीन से नवीन और प्राचीन से प्राचीन है।